बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से धाम की चौथी परिक्रमा में है श्री मानिक पहाड़, और आज हमें चांदनी की शोभा की ओर बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्री माणिक पहाड़ के गोल चबूतरे को चित्त में लेके आए कि घेर कर 12,000 पहलों में माणिक पहाड़ का चबूतरा। मैं अभी कोई नक्शा सामने नहीं रख रही, चित्त में लेवे ताकि अपने को थोड़ा सा लेवल का ध्यान हो, चल के देखे तो कि भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम माणिक पहाड़ के चबूतरे पर आए। जैसे श्री रंगमहल भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम चबूतरे पर आते हैं, तो घेर के एक मंदिर की धाम रोस है, तो यहाँ भी घेर कर 400 कोस की परिक्रमा रोस। अब इन परिक्रमा रोज से चारों दिशाओं में 100 कोस की विशालता लिए सीढ़ियां उतरी। बाकी जगह का ठेड़ा भीतर की तरफ देखेंगे तो गोलाई में घेर कर 12,000 पहलों में एक दीवाल की शोभा, और वो दीवाल मंदिर जितनी मोटाई लिए है, तो उसे कहा गया मंदिरी दीवार। 12,000 पहलों में गिरद्वाई है, प्रत्येक पहल 400 कोस का। जहां दो पहल मिल रही हैं, वहां दोनों तरफ से, दोनों पहलों से 50-50 कोस की जगह लेकर वहां पर 100 कोस का गुर्ज हुआ। अब गुर्ज होने से बाकी पहल हमारे पास रह गया 300 कोस का। चारों दिशाओं में दरवाजे आए 100 कोस के और 100-100 कोस के चबूतरे, और जो बाकी हांस रह गए उनमें तीन हिस्से। मध्य 100 कोस में दरवाजा और चबूतरे 33-33-33, और दाएं बाएं 100-100 कोस की दीवार। अब मंदिरी दीवार की शोभा देख के हम भीतर गए तो सबसे पहले त्रिपोलिया। इन त्रिपोली के मध्य गली में जहां आड़े खड़े त्रिपोली कट रहे हैं गुर्जों के ठीक सामने, क्योंकि गुर्ज त्रिपोली में खुल रहा है, तो गुर्जों के ठीक सामने अगर हम गुर्ज के एक दाएं बाएं और एक मध्य दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सीधा हम कुंड में पहुंचेंगे। फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। यहाँ पर आड़े खड़े त्रिपोली सीधे गए हैं, गुलाई में घूमे नहीं। जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहां पर एक कुंड। तो इस तरह से हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार कर ली। जहां हवेलियां संपूर्ण हुई, उसके बाद भी त्रिपोलिया और उनकी मध्य गली में भी घेर कर 12,000 कुंड। अब यहां से 3 सीढ़ी नीचे एक घेर कर रौस, रौस से फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचा की रौस, और बगीचा की रौस से 3 सीढ़ी नीचे बगीचे हो गए। फिर बगीचा की रौस और एक रौस, और जिस रौस पर अब हम खड़े हैं और अपने को एक मंजिल चढ़ना है, अब अपने को एक मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी है यहाँ पर। तो हम भूम भर चढ़े तो घेर कर माणिक महलों की जगह में आ गए। एक हांस की तो चौड़ी और गिरदवाए तो पूरी घेरती हुई 12,000 हांसों में। इनमें देखिए माणिक महलों की पंक्तियां, भूम दर भूम ये 12,000 भूम जाएंगी, लेकिन 11,980 भूम तक अपने को नजर आएंगी, क्योंकि तब तक ना तो इनका हवेलियों से मिलान हो रहा है ना चबूतरे से। तो जैसे ये दो भौम हमको इधर से भी नजर आ रही है, इधर से भी नजर आ रही है, तो ऐसी 11,980 भौमें अपने को नजर आएंगी। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, त्रिपोलिये के ठीक सामने गुर्ज त्रिपोलिया। ये देखिए घेर कर हवेलियों की शोभा। और फिर जब हमने इन माणिक महलों की शोभा देख ली, तो भीतरी तरफ से भूम पर की उतरती सीढ़ियां, एक मंजिल चढ़े एक मंजिल उतर गए, अर्थात हम वापिस से हवेली के स्थान पर आ गए। हवेली से 3 सीढ़ी नीचे बगीचे के स्थान पे, लेकिन मोटा रूप से हम कहें तो हम हवेली के स्थान पे आ गए। अब ठीक मध्य चबूतरे पर फिर से भूम भर की सीढ़ी चढ़ती हुई, ये देखिए इन मध्य चबूतरे पर फिर भूम भर की सीढ़ी, अर्थात इसका लेवल और इसका लेवल एक भूम ऊंचाई पे, हवेलियों से एक भूम ऊंचाई पर। अब हवेली पर हवेली आनी है, माणिक महल पे माणिक महल आने हैं, चबूतरे पे चबूतरा आना है।
और सबकी 12,000 भूमें आनी है। अब हम सोचें, हवलियां तो एक भूम नीचे से शुरू हुई है, तो इनकी जो 12,000 भूमें है, एक भूम नीचे पड़ेगी। माणिक महल इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पे शुरू हुआ है, तो माणिक महल एक भूम और ऊंचा जाएगा। मध्य चबूतरा, ये भी एक भूम और ऊंचा जाएगा। अब हम चांदनी पर देखते हैं। ये देखिए, त्रिपोलिया, त्रिपोलिया की छत पर आ गए नहरें। त्रिपोलिया की छत पे आ गई नहरें। हवेली, हवेली की छत पे आ गई बगीचे। और रंग महल की तरह यहाँ गोल हवेली की छत पे गोल बगीचा नहीं है, चौरसी बगीचा है, जैसे रंग महल में था। तो यहाँ पर तो आ गए बगीचे। अब ये घेर के जो माणिक महल का चबूतरा है, वो एक मंजिल इस जगह से और ऊंचा उठता हुआ, तो यह घेर के बनेगी दहलान। और ये मध्य चबूतरा, बीच में मध्य चबूतरा एक भूम और ऊंचा उठता हुआ, तो इन मध्य चबूतरे और इन मालिक महल के चबूतरे के मध्य एक भूम गहरी जगह, उन गहरी जगह में जल। एक बार फिर से, त्रिपोलियों पर नहरें, हवेलियों पर बगीचे, और फिर माणिक महल का जो चबूतरा था, माणिक महल 12,000 भूम लेंगे तो एक भूम और ऊपर जाएंगे ना बाकी चांदनी से, तो यहाँ से एक भूम ऊंचाई। ये मध्य चबूतरा भी एक भूम ऊंचाई, अब इसकी एक भूम ऊंचाई, इसकी एक भूम ऊंचाई, और ये जगह हो गई ना एक भूम गहरी। उस एक भूम गहरी जगह में चला गया। ये देखिए, ये भूमभर ऊंचा गया, ये घेर कर ये भूमभर ऊंचे गए, ये जो बीच की गहरी जगह है, उस जगह चांदनी पर चला गया। तो एक आसान शब्दों में देखें हम, ठीक मध्य चबूतरा, मध्य चबूतरे की जगह चांदनी पर भूमभर ऊंचाई पर अपना टापू महल आ गया। जो अपने नीचे माणिक महल थे, माणिक महल में, माणिक महल की छत पर चांदनी पर भूमभर ऊंचाई पर दहलान आ गई। और बगीचे, उनसे भूम नीचे, त्रिपोलिये भूम नीचे, नहरें भूम नीचे, तो इस तरह से चांदनी की शोभा। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं, आज हम सिर्फ टापू महल की शोभा देखेंगे। तो जैसे ये देखिए, टापू महल किसकी छत पे आया, ये जो 12,000 हांस का अपना भूमभर का ऊंचा चबूतरा था, जिसकी किनार पर 12,000 थंब आए, जो सीधा 11,980 भूम ऊपर उठे उनकी छत। फिर ऊपरा ऊपर 20 भूमे भूमदर भूमाई कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ठीक इनकी छत पर चांदनी पर हुआ टापू महल। ये देखिए, इसको खड़े दृश्यों से भी देख सकते हैं, लेकिन टापू महल की पूरी शोभा देखनी है तो अपने को इस नक्शे को ही देखना है। ये देखिए, अब इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, यहाँ चांदनी पर अपने को नहरों से ये भूमभर ऊंचा नजर आ रहा है, बगीचों से भूमभर ऊंचा नजर आ रहा है। तो जब हम इन चबूतरे पर हैं, तो घेर कर 400 कोस की परिक्रमा रोस, फिर मोहलातों की एक हार, फिर एक थम की हार, दो गली, बगीचे जो यहाँ पर आए थे चबूतरे के ऊपर, उसी स्थान पर यहाँ बगीचे। हमने देखा ना प्रथम भूमिका में गिलम, बगीचा, फिर मध्य स्तून। तो मान के चले, गिलम की जगह तो रोस और घेर के मोहलातों की शोभा आ गई। बगीचे की जगह महाराज श्री जी कह रहे हैं बगीचे, और स्तून की जगह स्तून, है ना। जो गिलम की जगह थी उनमें रोस आ गई, मोहलात आ गई, एक थम की हार, दूसरी गली में फिर बगीचे। तो अगर एक आसानी से देखते हैं, तो ये शोभा अपने को एक गोल हवेली माफक दिखाई दे रही है। ये देखिए, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे। ये देखिए, महाराज जी ने गुलाबी रंग में उसको अच्छे से दर्शाया। तो चारों दिशाओं में अपने को बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, ऊपरा ऊपर चौखटे चबूतरे के रूप में जाते हुए, और घेर कर जो महल आए हैं, उन महलों में रंग महल के बाहरी हर मंदिर के समान गिनती के 4 और देखन के 5 दरवाजे। ये देखिए, 1 2 3 4 5, देखने के 5, लेकिन ये पाखी का आधा आधा लेंगे क्योंकि ये मौलात आपस में जुड़े हुए हैं मंदिरों के माफक। तो यहाँ पर एक झरोखा, 2 दरवाजे यहाँ पे जल की तरफ, पाखी में एक एक दरवाजा, भीतर एक एक दरवाजा, और ये मोहलातें आपस में जुड़ी हुई हैं। माणिक महल में है, तो माणिक नगों में सजती हुई, उनमें भी अनंत नगों का जड़ाव। एक एक द्वार की हम शोभा देखें, एक एक दरवाजा कितना सुंदर बादशाही शोभा लिए। तो घेर कर ये 12,000 मोहलातें
चारों दिशाओं में तो चौखटे चबूतरे हो गए और बाकी जितने हांस रहे, 4 हांस निकाल लेवे तो 11,996 जो मोहलाते हैं उनके ऊपरा ऊपर दरवाजे, ऊपरा ऊपर झरोखे 20 भूम तक नजर आते हुए। भूम दर भूम अपने को छज्जे की भी शोभा मिलेगी। भीतर जाएंगे तो एक थम की हर 2 गली, भीतरी गली में बगीचा, जैसे मध्य चबूतरे पे आया था प्रथम भूमिका में हमने देखा, वैसे ही घेर के 12,000 बगीचे। बगीचों के ठीक मध्य जल का स्तूप जो ऊपर की ओर जा रहा है। अब भूम दर भूम इन 20 भूमिका में भी उन जल के स्तून से आप उन बगीचों में बैठे हो, है ना, उन स्तून के पास हो, उन थंबों के पास हो, तो जल की पिचकारियां धनी के इश्क में आपको भिगोती हुई। तो भूम दर भूम इसकी 20 भूम 21वीं चांदनी। अब जब हम चांदनी पर आते हैं, ये देखिए, ये टापू महल का ही दृश्य जो भी हमने देखा। जब हम इसकी चांदनी पर आते हैं, ये देखिए टापू महल, ये घेर कर रौस टापू महल, भूम दर भूम दो दो दरवाजे, झरोखे और छज्जा। अब जब हम इसकी चांदनी पर आएंगे, ये देखिए स्तून यहाँ पर खुलता हुआ, जो प्रथम भूमिका से जल का विशाल स्तून वो 12,020 भूम ऊपर जाकर 21वीं चांदनी पर यहाँ खुलता हुआ। तो यहाँ पर विशाल जल राशि घेर कर, जो हमने तले चबूतरे पे बगीचे देखे थे, ठीक उसकी छत पर बगीचे 12,000, और फिर घेर कर किलम। बिल्कुल ये दृश्य वही हो जाएगा जो हम चबूतरे पे देख रहे थे, गिलम बगीचा और मध्यस्थून। तो यहाँ पर कुंड होता हुआ, बगीचे की जगह बगीचा, गिलम की जगह गिलम। अब महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से इसको ध्यान से देखिए हम, ये देखिए इसके 12,000 पहल महाराज जी ने दिखाए। जो अपना टापू महल है उसके 12,000 पहल, ये देखिए 12,000 पहल। भूम भर ऊंची जो यहाँ पे कमर भर ऊंचा जो कठेड़ा आएगा, उसमें सुंदर कांगरी की शोभा। और चारों दिशाओं में देखिए दरवाजे का हाथ थोड़ा जुदा शोभा लेता हुआ। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, तो ही हाथ अलग ही शोभा लेके दिखाई देता हुआ अपने को। और चारों दिशाओं के हाथ के सामने ये देखिए सुंदर रास्ते, 3 सीढ़ी उतरे, रोस पार करी, फिर 3 सीढ़ी चढ़े तो इन रोस पे आ गए। आगे विशाल कुंड, और इस कुंड में भी आपको घेर कर प्रत्येक हांस जहां मिल रहा है वहां पर फवारों की शोभा। तो यहां से उठते फवारे, ये देखिए महाराज जी ने फवारे बनाए हैं। एक ठीक मध्य बनाया बड़ा, और 12,000 हांसों में 12,000 फवारे। जहां दो पहल मिल रहे हैं उसके ठीक सामने महाराज जी ने फवारे दिखाए हैं। तो यहाँ पर फवारों की सुंदर शोभा। चांदनी पर हम कुंड करते हैं, कभी फुवारों पे नजर नहीं जाती। ये देखिए फव्वारे, मध्य फव्वारा घेर कर यहाँ सुंदर बैठ के धनी संग इन बैठकों में बैठिए। सुंदर जवाहरातों की माणिक से जड़ी ये रोस, उन पर सुंदर लाल गुलाब से सजी बैठ के, फिर इन बगीचों में बैठ के चारों दिशाओं में रास्ते, और एक एक बगीचा अपनी संपूर्ण आभा लेता हुआ। 2 बगीचों के मध्य रोस, ये देखिए उन रोज के ठीक सामने आपको ये 6 बच्चे मिलते हुए। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई टापू महल की। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये जो घेर कर माणिक महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा है, ये भूमभर ऊंचा चबूतरा चांदनी पर, ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पर। अब इसके मध्य जो एक भूम की गहराई हुई, उस एक भूम में यहाँ पर जल की शोभा आ गई। ये भूमभर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए कि हमने पहले एक राउंड, ये तो हुआ माणिक महल का, है ना, ये भूमभर ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे में ये हो गया मान लीजिए टापू महल का भूमभर। अब ये जो एक भूम गहरी जगह है इसमें जल आ गया। अब जल की शोभा कैसे, चांदनी पर टापू महल खुला, अब भूम दर भूम ये जल टापू महल से नीचे उतरेगा। तो जब ये जल नीचे उतरेगा, महाराज जी के नक्शे से ही देख पाएंगे, जब ये जल नीचे उतरेगा तो जल इन रोस के तले जब आएगा,
तब ये देखिए 12,000, ये देखिए अपने को एक रास्ते मिलते हुए, ये देखिए 12,000, ये फील पाए कहीं, रास्ते कहीं, एक खरनाले कहीं, ये देखिए अपने को रास्ते, इनसे जल इन ताल में आता हुआ। ये देखिए जहाँ दो महाराज जी ने वहां दिखाया था ना कि जो चबच्चा है, दो हाथ मिल रहे हैं, वहीं पर यहाँ पे भी जहाँ दो पहल मिल रहे हैं, वहीं पर अपने को ये जल आने का स्थान दिखता हुआ। तो जो भूम दर भूम पानी उतरा, जल उतरा, वो जल अब इस ताल में समाता हुआ। अब ताल से आगे जल इन ढलान के नीचे से होके आगे बढ़ेगा। वो शोभा अपन कल करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आज यहीं तक रुकते हैं। तो ये जल अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और चांदनी पे आगे विस्तार होगा। तो आज हमने शोभा देखी टापू महल की। हाँ जी सुंदर सा जी। और चांदनी पर किन स्थान पर क्या शोभा आई है, उन शोभा को जाना। क्लियर है शोभा? मध्य चबूतरे पर क्या शोभा रही? हम चांदनी पर हैं, मध्य चबूतरे पर क्या शोभा रही? सिर्फ क्या शोभा है, अभी बस वही नाम बताना है। मध्य चबूतरे पर क्या शोभा रही? प्रणाम जी रेनू, बहुत दिनों बाद हाजिरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले बैठक आ जाएगी, फिर बगीचे और फिर कुंड आ नहीं जाएंगे। नहीं, अभी सिर्फ इतना कि मध्य चबूतरे की छत पे क्या बना, जो यही तो। मध्य 12। हाँ जी। बैठक और बगीचे और फिर कुंड आ जाएगा ना। घेर के बैठक हो जाएगी। हाँ, मैं मध्य चबूतरे पर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ मध्य चबूतरे की छत पर चांदनी पे क्या शोभा हुई। और जो पहले 400 कोस की रोज हो जाएगी, फिर टापू महल की वही। टापू महल, घेर के टापू महल महल की रहेगी। शोभा, टापू महल की शोभा, है ना? फिर एक थम दो गलियां, बीच में बगीचे और मध्य हाँ में। हाँ। फिर जो अपने माणिक महल है, उसकी छत पे चांदनी पर क्या शोभा बनेगी, करेंगे अपने, क्या बनेगी शोभा, उसका विस्तार। कुसुम दीदी। दीदी वो जो थंब है, वो जो दहलान। बीच में दहला। टून था वो तो खुल जाएगा वहां पर। और नहीं उसको दीदी, क्या, मैं ये कह रही हूँ जो माणिक महल घेर कर आए थे, उसकी छत पर क्या शोभा आएगी। मानिक महल जो घेर के आए थे उस पे दहलान की शोभा आएगी। दहलान की शोभा आएगी। और सुंदर साथ जी, बगीचों की छत पर क्या शोभा आएगी बबीता दीदी? बगीचों की छत पर क्या शोभा आएगी? हाँ वर्षा, आप बताओ। हम बगीचे हैं, बगीचे पे सीधा ऊपर चांदनी पे चढ़ जाएं तो किस जगह निकलेंगे? हाँ जी जी वर्षा। जो नीचे घेर के जगी बगीचे आए हैं उनकी छत पे भोंबर गहरा जल आएगा। नीचे जो हवेलियां आई हैं, उनकी छत पे क्या शोभा आएगी? हवेलियों की छत पे तो बगीचे आएंगे दीदी। बगीचे आएंगे, हाँ जी। शायद ये मेरा क्वेश्चन गलत बोला गया था, हवेलियों आप की कह छत रहे पे थे क्वेश्चन, बगीचों हाँ। की छत पे क्या आएगी, तो वो हाँ मैं नहीं, वो फिर क्वेश्चन गलत बोला गया था। अब सुंदर सा जी, जो अपने आड़े खड़े त्रिपोली आए हैं, उनकी छत पर क्या शोभा आएगी विजय दी? जो त्रिपोली आए हैं, उनकी चांदनी पर क्या शोभा आएगी? नहर की शोभा आएगी। हाँ जी। नहरों की शोभा आएगी नहरों ना। की शोभा नहर आएगी। आएगी, है ना? हाँ नहरों की। तो आज अपने जाना था सिर्फ टापू महल की शोभा। तो हम टापू महल की शोभा में एक एक शब्द में जवाब, बस टापू महल की शोभा में है, तो सबसे पहले हमने घेर के कौन सी शोभा देखी? सबसे पहले घेर के हमने क्या शोभा देखी, रोज देखी, क्या शोभा देखी? कुसुम दी। दीदी पहले रॉस आएगी फिर टापू में हम्म। वो। फिर घेर के, हाँ, फिर उसके बाद घेर के मोहलातों की हार, तो ये मोहलाते कितनी हैं गीता? 20 घूम जाएंगी ना दीदी। प्रणाम जी दीदी। 4 दरवाजों की जगह छोड़ के 11,996 मोहल आएंगे। मीन्स हम हाँ मोहल भी लेकिन अपन कहेंगे। 12,000 मोहल भी बोल सकते हैं, जिसमें बोल। 4 दिशा के दरवाजों के रूप में है। ये महाराज जी ने वर्णन शायद नहीं किया, लेकिन नक्शे में दिया है, चारों दिशाओं का वर्णन, है ना? फिर भीतर गए, एक थम की हार दो गली।
मध्य गली में अपने को क्या शोभा नजर आ रही है, भीतरी गली में क्या शोभा नजर आ रही है? वृंदा दीदी। प्रणाम माता जी, मेरा नेट ने काम नहीं दिया, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं। मैं नहीं। प्रतीक्षा। प्रणाम। भीतरी गली कहाँ की? हम टापू महल की शोभा में है, घेर के मोहल्लाते, एक थम की हाथ दूसरी गली, दूसरी गली में क्या शोभा आएगी? दूसरी गली में टापू मॉल। ओके। बैठक, बगीचे, सॉरी, बगीचे बगीचे आएंगे और बगीचे उसके बाद आएंगे, हाँ। स्टोन आएगा। हाँ, जी, अभी ना बगीचे। सीमा दी पूरा वर्णन कर देती है टापू महल का। सीमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बगीचे, हाँ जी, दूसरी गली में बगीचे आएंगे। जैसे हम टापू महल मंदिर से अंदर आए, पहले पहले मंदिर रोज मिलेगी, फिर मॉल मिलेंगे। मॉल के आगे एक थम दो गली, उसकी मध्य की गली में बगीचे आएंगे। फिर उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर नीचे की तरफ पहले बैठक, फिर बगीचे और मध्य में पानी का स्तूप। तो ये शोभा रहेगी अपनी भूम दर भूम 20 भूम। अब जब हम चांदनी पर आते हैं, गीता आप बताओ, चांदनी पे अपने को क्या शोभा नजर आएगी? क्योंकि चांदनी पर कुंड खुले, जो स्तून नीचे से गया है वो कुंड, वहां कुंड होगा और घेर कर बैठक होगी, बगीचे और कुंड और घेर कर बैठक। और हम्म। 12,000 पहलों में चारों पहलों की शोभा अपने को अलग नजर आती हुई, चारों दिशाओं की। और यहाँ पर 12,000 अपने को जल के फव्वारे भी नजर आते हुए, है ना, जल के फव्वारे महाराज जी ने नक्शे में दिया है। अब यहाँ से भूम दर भूम जल जब उतरता है, तो टापू महल की किस जगह ये शोभा ये कि वो जल ताल में जाता है? किस जगह ये जहाँ शोभा दो पहल मिलेंगे ना दीदी, वहीं से हाँ, जहां पानी, से दो पहल मिले हैं वहां पे। मैं एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं कर पा रही, वहां से ये द्वारी कहे पानी एक बार। नीचे उतर, हाँ, द्वार कहे उसको एक बार, कि वहां से जल ताल में जाता है। जाली द्वार भी आएंगे ना हाँ, जाली द्वार कहेंगे उसको, दीदी, जाली जाली द्वार। द्वार कहेंगे ना। जाली द्वार जालीदार, कहेंगे उसको, हाँ। जालीदार। जाली द्वार कहेंगे जहाँ उसको। दो पहल मिलेंगे वहां से जल नीचे उतरेगा। जल नीचे उतरेगा। तो ये शोभा हुई, आज अपन यहीं तक ही करेंगे बड़ी वृत्ति में भी। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन इसमें? दीदी अगर अगर सॉरी, मतलब कह रही हूँ, अगर इसको एक बार सारा दोबारा नक्शे करके रिपीट करा दे थोड़ा और अच्छे से हो अभी जाए। करेंगे ना, अभी बड़ी वृत्ति में पूरा ही होना है अभी, एक एक ठीक लाइन से होना है अभी पूरा, हाँ। ठीक। क्वेश्चन है सुंदर सा जी कोई? हम्म, हाँ रेनू। दी, मेरे को ये पूछना है, जैसे अपने 11,980 भूम के बाद जो भूम आई है 20 भूम, उसके मध्य के चबूतरे में बगीचे की शोभा आएगी हाँ, कि बिल्कुल सीधा सेम गिलम आएगी। आएगी? नहीं, बगीचे की शोभा आएगी, जैसे नीचे है वैसे का वैसा बगीचा। अच्छा, इवन और एक टापू ये महल में टापू, भी वही बगीचा चल रहा है, अच्छा अच्छा, और उतना एक ही ये टापू महल की जो चांदनी आई है दी, उसमें वो कुंड की शोभा कमर भर ऊंची आएगी कि लेवल एक ही आएगा बैठक बगीचों का और कुंड का? अब ये नक्शे में देखते हैं। अब ये देखो आप, घेर कर ये गिलम वाली रोंस हो गई। जी बगीचों के लिए आप 3 सीढ़ी उतर रहे हो, फिर 3 सीढ़ी चढ़ रहे हो, है ना। यहाँ देखो 3 सीढ़ी उतरे और 3 सीढ़ी चढ़े, जी जी अर्थात ये बगीचे इससे 3 सीढ़ी नीचे हो गए ना, 3 सीढ़ी नीचे जी उतर जी। के। यानी आप बगीचा की रोंस से आप बगीचे को पार कर रहे हो, फिर 3 सीढ़ी चढ़े, तो ये जगह इस रोंस के लेवल में हो गई, हम्म, है ना। तो बगीचे कमर भर नीचे हो गए। जी, बगीचे बीच में, बगीचे की रोंस कमर भर नीचे हो गई, बगीचे उससे भी कमर भर नीचे हो उससे भी जाएंगे, कमर भर नीचे। है ना। तो जी, ये लेवल, गिलम का लेवल और ये जो रोंस का लेवल समान है ठीक ना। है। कोलम का लेवल और ये रोंस का लेवल। ये देखो मध्य बहुत बड़ा बच्चा दिखाया फव्वारा, और फिर जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पे 12,000 फव्वारे, और ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां चांदों से। वो चारों दिशाओं के सामने बगीचे भी नहीं आए। हाँ जी, है और क्वेश्चन?
वर्षा, आपका क्वेश्चन है? वर्षा शायद पहले का है। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।